तो जनाब आ गए अपने सस्ता सा पुराना सा व्लॉग लेकर, पुरानी पुरानी क्लिपिंग लगाकर, अम्मी का बर्थडे दिखाकर, ना चाहते हुए भी शूट ना कर कर, लेकिन टाइटल जो डाला है भाई साहब क्लिक बैट वाला, उसका तो फायदा जनाब को मिल ही गया। यानी कि 21-22 घंटे में भी जनाब का व्लॉग 7 लाख तक आ गया, जहाँ चालू का 2-2 दिन में नहीं आ पा रहा है भाई साहब। तो सारा क्लिक बैट का कमाल है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। बड़ा इस व्लॉग की शुरुआत में पुराने क्लिपिंग से कर रहा हूँ, जो मैंने अम्मी के बर्थडे वाले दिन ली थी। तो यहाँ पे बर्थडे की तैयारी चल रही है और देखो भाई साहब पिज्जा का भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। अब तो जनाब मैडम पैसा भी नहीं खर्च करते किसी को डेकोरेशन के लिए बुलाकर। पहले तो कम से कम डेकोरेशन एक हायर कर लिया था, उनका इंस्टाग्राम पेज प्रमोट कर दिया करते थे। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर चालू फायदा उठाती है पिज्जा का तो हम भी उठाएंगे। सामान मंगा लिया और उसको दे दिया कि चलो भाई चलो तुम करो तैयारी। और देखो पूरा दिन इसी में बैठ कर वो कर रही है, ये बोल के सारी तैयारी कर रही है। लेकिन केक कटिंग के टाइम पे इसको ये नहीं कहा कि तू जा भैया, ये जो तूने जूड़ा बना रखा है, ये जो तूने अजीब से कपड़े पहनने के, अगर सब रेडी होकर आ गए तो तू भी जाके रेडी होकर आ जा। यहाँ पे भी जनाब ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ नौकरानी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और अब ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ भाई साहब। 19 मिनट का बन चुका था और गलती से वो डिस्कार्ड हो गया। यहाँ जो बर्थडे की तैयारी हो रही है उस टाइम पर नानी और नाती दोनों जो है मटर गश्ती कर रहे हैं। लेकिन ये क्या मटर गश्ती है कि वो नानी को मारने की बात कर रहा है, नानी को मारने की बात कर रहा है, मैं मार दूंगा ऐसे करके। और वहाँ से नानी उसको ये डरा रही है कि ये देखो टीवी के पास जो है ना, ये एसी के पास जो है ना लाइट जल रही है, यहाँ पे देखो ये कैमरा है और कैमरे में डॉक्टर देख लेगा, फिर तुम डॉक्टर से कह दूंगी देख लो देख लो देख लो ऐसे करके। तो कहता है ठीक है नहीं मारूंगा। मतलब वो डॉक्टर से डरा रही है कि अगर तुम मारोगे तो मैं डॉक्टर से कह दूंगी। लेकिन ये क्या लाड प्यार है भाई कि वो नानी से प्यार भी करता है और नानी को मारने की भी बात कर रहा है। मैंने तो नहीं देखा है ऐसे कोई। तो हमने व्लॉग शूट नहीं किया था और अम्मी का बर्थडे है, पुरानी क्लिपिंग है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर ना करूं। हाँ हाँ करो करो, पुराना कंटेंट शेयर करो। तो पिज्जा ने डेकोरेशन कर दिया, सामान इन्होंने मंगा दिया होगा, फ्री फंड में सारा काम हो गया है। और ये भी हो गया कि चलो भाई अम्मी को खुश भी कर दिया। चलो भाई चलो, सारे सबको कपड़े बदलने का मौका मिल गया, सब तैयार होकर सारी लेडीज़ आ गई हैं। लेकिन अगर कोई तैयार नहीं हुआ है तो वो पिज़्ज़ा, क्योंकि वो तो घर का हिस्सा थोड़ी ना है भाई, सबके लिए नौकरानी है वो। एक एक करके सारी औरतें आ गई हैं, पहले अम्मी, फिर अम्मा, फिर डॉक्टर खाला और फिर चालू, और फिर चालू के पीछे उसका एडिटर। नहीं आया है तो कौन नहीं आया है? घर जमाई नहीं आया है, क्योंकि वो घर का जमाई है सॉरी, घर का जमाई है, घर जमाई है इसलिए नहीं आया है। और चालू की शिकायत, चालू क्या कहेगी अब यहाँ पे? चालू एक्सक्यूज़ देगी, वो हैदर सो रहा था ना। अरे भाई हैदर को सोते सोते तूने कब नहीं दुखी करा, कब नहीं परेशान किया? धूप में, दोपहरी में, ऑटो में लेके, दांत में पिज़्ज़ा के में दर्द था, लेके तू बच्चे को घूम रही थी। जब तुझे बच्चे की फिक्र नहीं हो रही, तू इतनी दूर कहीं पर भी लटका के उसको ले जाती है, तू कभी उसको चैन से सोने नहीं देती है, तब तुझे फिक्र नहीं होती। और आज यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोर ऊपर लेकर आना था जिससे कि वो शामिल हो सके, सबके साथ देख सके, तब तूने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि, और उसको क्यों छोड़ा? क्योंकि वो नहीं आना चाहता था भाई। ईगोइस्टिक बहुत है वो नहीं आता। उसकी ईगो नहीं भाई हार्ट होनी चाहिए। ना ना, मैं तुम्हारे भाई के घर में मैं नहीं जाऊंगा। चालू देख, मुझसे मत कहिए, मैं यहाँ रुक जाऊँ। रुकने को तो कृष्णा भी रुक सकता था, यहाँ पे कृष्णा का कोई काम ही नहीं था। लेकिन कृष्णा को नहीं रोका, पिज्जा को नहीं रोका, अम्मा को नहीं रोका, खाला को नहीं रोका, सबको लेकर आए। नहीं आना था क्योंकि उसके पास बहाना था कि मुझे ऊपर नहीं जाना। चलो भाई, पापा आगे अपने कमरे में से निकल के बुके लेके अपनी बीवी को देने के लिए, और लव लेटर लेकर जो अपनी बीवी को देना। तो मम्मा ने जो है वो रोज दे दिया है, जाके दादी को देकर आओ, अम्मा हैप्पी बर्थडे। चलो भाई चलो, केक कटिंग की बारी आ गई। चलो रू बेबी के साथ केक कटवा लेते हैं। और उसके बाद पापा ने उठा के अपना बुके दिया, पहले केक खिलाया और फिर अम्मी गले लगी और जनाब ने वो पूरा का पूरा सीन काट मारा, बिल्कुल भी नहीं दिखाया एक सीन भी। जबकि हमने देखा था कि जब केक खिलाया उसके बाद पापा ने, अम्मी पापा के गले लगी हैं एंड देन उन्होंने बुके गिफ्ट किया है पीछे से हाथ से निकाल। और जनाब ने स्पेशली उसी सीन को काटा, केक खिलाते हुए दिखाया है और अम्मी के गले लगते हुए हटा लिया कि चल चालू तू दिखाइयो, मैं नहीं दिखाऊंगा ताकि कोई मुझे कुछ ना करे। जनाब इन मामलों में बहुत बच जाते हैं। किसी चीज़ को आगे करना हो ना, मैडम को आगे कर देते, खुद पीछे हट जाते हैं। तो मुझे ये आदि लगते हैं, आदि मानव जो धमाल वाले थे ना, जिसने गलत किया है वो आगे आ जाओ, सारे के सारे पीछे हट जाते थे। तो जनाब जो है उनमें से ही है और चालू को आगे कर दे। चलो भाई, केक कटिंग हो गया और पापा के हाथ का लिखा हुआ लव लेटर भी पढ़वा दिया। पढ़ो पढ़ो पापा पढ़ो। मतलब पापा से ये सारे काम करवाने के लिए तो इनको याद आ जाता है और पापा में सारी याददाश्त भी आ जाती है और सारी समझ भी आ जाती है। वहीं जब उनका पोता पोछा लगा रहा था तब पापा में बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि तुम इस मासूम से क्या काम कर रहे हो। दादा दादी नाना नानी का कलेजा मुंह को आ जाता है अगर वो मासूम से बच्चों के साथ ऐसा कुछ होते हुए देख लेना।
अपने बच्चों को धर धर के सुनाते हैं भाई। और यहाँ उनमें फीलिंग नाम की चीजें वही राउंड एंड राउंड एंड राउंड कर रहे थे, लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो। मैं बताती हूँ क्या कर रहे हो, क्योंकि या तो उनको पता है कि भाई ये किसी चीज़ का हिस्सा है जो मैडम मुझसे करा रही है, कोई भी काम, कोई भी थेरेपी, कोई भी प्रैक्टिस, कुछ भी हो, अच्छी चीज सिखाने की प्रैक्टिस है या जो भी कुछ है, इतने छोटे बच्चे से कोई नहीं कराता भाई। या फिर फीलिंग नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि जो चीज ये सिर्फ अभी अम्मी के लिए होती है या फिर फरिश्ता बहू के लिए होती है, तीसरा तो कोई गिनती में आता ही नहीं है। अपना पोता तक तो गिनती में आता नहीं, अपना खुद का बेटा तक तो गिनती में आता ही नहीं। पर जनाब ये और बता देते हैं कि ये जो बुके पापा ने मंगाए हैं ये पापा की पॉकेट मनी से आए हैं या आपने मंगवाए हैं कि लो अम्मी को अपनी तरफ से गिफ्ट दे देना। इनका अलग हिसाब किताब है भाई। इनके घर में ईद ही होती है ना, तो खुद का बेटा जो है ना खुद को पहले अपने पापा को पैसे देता है, फिर कहता है लो पापा तुम हमें ईद ही दे दो। अरे भाई जब कमाने वाले बच्चे होते हैं घर संभालने बैठ जाते हैं, तो वो ऐसे कोई नहीं करता कि माँ बाप रिटायर हो जाए और वो जब कमाते नहीं है तो उनको उनके पर्सनल खर्चों के लिए पैसे देते हैं, किसी को लेना देना हो वो करवाते हो। खुद के लिए ईद ही नहीं लेते भाई साहब। खुद ही कमाने वाले बच्चे खुद ही देते हैं कि लो हमें ईद ही दे दो। खास तौर से लड़का, हाँ बहू को दिलवाया, बेटी को दिलवाया, सबको दिलवाया, वो बात अलग है। खुद की बीवी को भी दिल दिया पापा जी ने, वो भी बात सही है, लेकिन खुद का बेटा ये जन्नती बेटा खुद ही पैसा देता है और खुद ही ईद ही ले लेता है, वो बहुत अजीब है। और उसके बाद हमने कुछ शूट नहीं करा, फिर हम नेक्स्ट डे गए थे होटल में, फिर हमने वहाँ खाना पीना खाया, फिर हमने वहाँ पे किसी को कुछ नहीं दिखाया। इवन जिस पिज्जा को बैठ के अपने व्लॉग में एक सीन के लिए दिखा रहे थे कि जब वो सारी की सारी डेकोरेशन कर रही थी, उस पिज्जा का एक सिंगल सीन तक नहीं दिखाया किसी को भी। क्यों? क्योंकि हमारा काम निकलता और भाड़ में जाए जनता। ज्यादा उस दिन मैंने कुछ शूट नहीं करा था, बस इतनी सी क्लिपिंग शूट करी थी। पर एक बात और बता दो, क्यों नहीं ज्यादा शूट करा था? किसने रोका? तो आपको, तो आपके पास तो कंटेंट था ना। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सता रही है और आपको व्लॉग बनाने से रोक रही है? एक तरफ आप कह रहे हो कि हम चैनल नहीं बंद कर रहे, हम कंटेंट बनाएंगे, दूसरी तरफ आप व्लॉग शूट नहीं कर रहे। और अगर बात इसकी है कि भाई तुम्हें अपना लुक नहीं दिखाना है कि आने वाले प्रोजेक्ट में अब तुम्हें क्या रखना है, क्या दिखाना है, कैसे करना है, और फोटो तो तुम रोज पोस्ट कर रहे हो, तो लुक तो तुम्हारा रोज सबके सामने आ रहा है, फिर कौन सी चीज है जो तुम्हें व्लॉग बनाने से रोक रही है? और हाँ, उससे भी याद आया मुझे इनके प्रोजेक्ट से, तो अपना बल्ब जो है ये जलाने की फिराक में। और ये भी इन्होंने कहा कि गाना आने वाला है, जो कि 3 गाने इनके आने वाले हैं, जो कि एक गाना अभी जल्दी में आने वाला है, फिर उसके बाद ही थोड़ी और जल्दी में एक गाना जाएगा और एक बाद में आएगा। टीम पूरी तैयार है, सब कुछ रेडी है, उसमें ये लगे पड़े थे बिहाइंड द कैमरा, और ये बल्ब को जलाने में, उसको करंट लगाने में, उसमें करंट डालने में बिजी थे। पर ये इन्होंने कहा कि गाना आने वाला है, बहुत अच्छा गाना है और जेंजी गाना है। अब आप समझ जाओ, जेंजी गाना है तो उसमें जो किरदार निभाएंगे जनाब निभाएंगे या किसी जेंजी को ले लेंगे कि अपना बल्ब जलाने के लिए किसी जेंजी को जो है हायर किया जाएगा और उसके थ्रू गाना बनवाया जाएगा। आपको क्या लगता है जो इतने स्ट्रिक्ट डाइट ये कर रहे हैं कि मैं और ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने वाला हूँ, आज मैं खा लूँ? इनका अजीब हिसाब किताब है यार। मतलब पिज्जा को मोहलत मिली है, खा खा के उसके दांत खराब हुए और फिर भी कह रही है कि तुम्हें एक दिन मिला है तुम खा लो। हद नहीं हो गई? और वैसे जनाब कह रहे मैं डाइट पे जा रहा हूँ, आज मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं खाने का मतलब नहीं खाना होता, कल से नहीं खाना, आज भर के खा लो। ये कैसा लालच है भाई? हमने तो ये सुना है बचपन से, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो तुम्हें करना ही है तो अभी से शुरू कर दो। ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसे दिख रहा है। हे गाइस, अब मैं रेगुलर डालूंगा, चाहे मैं जल्दी जल्दी डालूंगा, चाहे मैं थोड़ा सा डालूं, लेकिन मैं रोज शूट करूंगा। तुमने तो 3 मिनट और 3 मिनट 1-2 सेकंड पे ही ये बोल दिया था कि अब हम जल्दी जल्दी व्लॉग बनाएंगे, जल्दी जल्दी शूट करेंगे। तो फिर तुमने तो सारी पोल पट्टी खोल दी, लोग तो वहीं से देख देख कर ही वापस चले जाएंगे। अरे धैत तेरी की, ये कोई चैनल वैनल ना बंद कर रहे हैं। तो फिर तुम्हारा क्या, किस बात का क्लिक बैट? सीखा नहीं तुम दोनों भाई बहनों ने क्लिक बैट करने के तरीके क्या होते हैं कि एंड तक नहीं खुलना चाहिए ताकि लोग एंड तक टिके। तुमने तो 3 मिनट पे खोल दिया, 17 मिनट का व्लॉग बनाया और 3 मिनट पे सब कुछ बता दिया। तो कल से मेरा जो है, परसों से और ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट शुरू हो रहा है। तो अभी मैं खा रहा हूँ और डिपी है किचन में और वो मेरे लिए बना रही है दाल बाटी, क्योंकि मेरा दाल बाटी खाने का मन। और जनाब ने फिर से अपना कैमरा निकाल लिया, फोन से शूट नहीं कर रहे, बीच में तो फोन से शूट कर रहे। मैडम खड़ी है भाई साहब, सारे काम तो बिक्कू भैया कर रहा है और तारीफ मैडम की हो रही है। दाल बाटी किसने बनाई? मैडम ने। तो है गाइस, इतने दिन से मैं नहीं डाल रहा था तो आप लोग लिटरली अपना गुस्सा दिखाते हैं, अपना अपनापन दिखाते हैं। अरे भाई कोई नहीं करता, पता नहीं कौन है वो लोग। हाँ, इक्का दुक्का लोग कह देते हैं कि व्लॉग नहीं डाल रहे हो, ये नहीं डाल रहे हो, लेकिन तुम लोग इतने ब्लॉग, इतने बोरिंग व्लॉग बना रहे। अब नहीं कहते कोई लोग थोड़ा सा डाल दो, छोटा सा डाल दो, लेकिन सिचुएशन ऐसे आ जाती। अब ये बताओ अब कौन सी सिचुएशन आ गई थी? तुम्हारी अम्मा का बर्थडे था, उसका ब्रिंगिंग किया, तुम लोग बाहर घूमने के लिए गए, बर्थडे ब्रिंगिंग हुआ और उसके बाद कट टू अगले सीन में ये दिखा दिया। पता है इनके यहाँ क्या हिसाब
हिसाब किताब होता होगा। आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ, निकल लो। मतलब कोई बैठना नहीं, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना, कुछ गेम नहीं खेलना, कुछ भी ऐसा नहीं करना कि चलो भाई कभी कभी तो लोग आते हैं, किसी किसी मौके पे तो आते हैं हमारे घर, तो चलो यहाँ पे बैठ के व्लॉग बना लेते। पहले ये इंटरेक्ट करते थे, लोगों के साथ घुलते मिलते थे, उन सबको यूज़ करते थे। वैसे चालू नहीं छोड़ती है। और जनाब जो अपना दिमाग ज़्यादा लगाते नहीं है, आए केक कटवाए और भाग गए। देख लो कितनी सी देर में निकल गए थे। यहाँ से जाने के बाद चालू ने वो फलों का टोकरा दिया, यहाँ ऊपर क्यों नहीं लाई थी? यहाँ देती है अपनी अम्मी को फलों का टोकरा, वहाँ क्यों दिया? अकेले में दिया है भाई साहब, हम ही देंगे, हम ही खाएंगे। व्लॉग आएंगे, व्लॉग कम हो सकते हैं लेकिन आएंगे। अभी हम एक प्रोजेक्ट में हैं, क्योंकि जनाब का एक गाना आने वाला है जो थोड़ा जल्दी ही आ जाएगा, और उसमें गाना बहुत अच्छा है, जेंजी गाना है, ये है वो है। अरे भाई जेंजी गाना है ना, अपने भाई को रोल दो, हैंडसम है, टॉल है और नई उम्र है, और हाँ लोगों का फेवरेट भी है भाई साहब। तो अपने भाई से बल्ब जलवा लो अपना। हो सकता है लोगों को सरप्राइज एलिमेंट मिले। सजेशन है, लेना है लो, ना लेना हो मत लो, क्योंकि अभी उसने रील बनाई है तो एक्टिंग, और दूसरी बात डेब्यू हो जाएगा भाई साहब। और 4 काम मिल जाए। पर जनाब नहीं करेंगे भाई से, एक बार कर लिया, हिट हो गया तो भाई साहब फिर तो उसे काम मिल जाएंगे, और फिर उसका पढ़ाई पीछे रह जाएगा। पढ़ाई का तो ये खैर एग्जाम्पल देंगे, इनको पढ़ाई से खैर खास कुछ लेना देना है, लेकिन मेरा तो सजेशन यही है, कोई अच्छा सा गाना चूज करो बच्चे के हिसाब से और लो अपने भाई और करा दो उसका डेब्यू। और ये बन रही हैं पार्टियां, और ये डिप्पी पार्टी बना रही है। डिप्पी बताओ मैंने कब खाई थी? डिप्पे 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 बताओ कब खाई थी? अरे भैया क्या पता फर्क पड़ता है उससे कि कब खाई थी कब नहीं खाई। अब तुम्हारा दिल कर रहा है खा लो। थैंक यू डिप्पे, थैंक यू। डिप्पी तो खाएगी नहीं लेकिन मैं खाऊंगा। ये देखो आप बताओगी पीछे क्या सामान पड़ा है, डी आएगा। वो देखो आज मैंने पोर्टल बुक करा था, मैं थोड़ी सी इतराऊंगी और फिर वो नहीं हो पाया, वो बुक नहीं हो पाया, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊँ। कहाँ जाओगे तुम लॉन्ग ड्राइव पे? अरे ये सामान छोड़ाऊंगी। और इसके लिए खुश हो रही है मैडम। ले जाओ ना, जनाब की नई कार लेकर जाओ, गाड़ी चलाओ, रील बनाओ, मिनी व्लॉग्स बनाओ, अपने चैनल पर अपलोड करो। हो सकता है गए हुए व्लॉग्स पे व्यूज थोड़े आ जाएं, लोग हो सकता है आपका ये वाला रूप, पुरानी वाली मैडम का रूप देख खुश हो जाएं। तो अपनी खुद नई कार को ड्राइव करके लेके जाओ, मजे करो, रील बनाओ और अपना अपलोड करो। भाई साहब लोग खुश हो जाएंगे मैडम, सजेशन है ये भी। बच्चा हेल्प कर रहा है अपनी मम्मा का, हाथ धोए कि नहीं धोए पता नहीं, लेकिन होता है बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनको लगता है कि हम भी करें जो मम्मी कर रही हैं, तो उसको दे दिया है कि ये लो अंगूठे से इसको ऐसे बनाओ। हाँ वैसे ये जो है ना, ये बेक कर नहीं बनाती हैं बाटी, वैसे तो बाटी बेक कर ही होती है, लेकिन ये डीप फ्राई बनाती है, और उस डीप फ्राई को भी एक बार फिर डीप कर रहे हैं घी में, और उसके बाद दाल में बना रहे हैं, और दाल भर के इतनी दुनिया भर की बनाई है भाई। अम्मी को भी तो भिजवानी है, अभी तो पलटन इकट्ठी है। कहते हैं आप मम्मा की हेल्प कर रहे हो, आप आजकल खेलने नहीं जा रहे? मैं जाऊंगा नन्ना के साथ जाऊंगा, तो कहते अभी तो आप हेल्प कर रहे हो। अरे भैया चाहते क्या हो बच्चे से, भेज भी रहे हो, मम्मा की हेल्प भी कर रहे हो। वो कहता है कि ठीक है मैं नन्ना के साथ जाऊँ। कहते पापा देखो अब ये और बता दो मैडम कि तुम्हारा व्लॉग शूट कौन कर रहा है? नान कर रहा है क्या? लगता तो वही है। दाल बाटी बन गई है, बच्चा बैठ गया है, तुम दाल बाटी खाओगे? तुम दाल और क्या खाएगा वो? लेकिन उसने साफ मना कर दिया, वो खाएगा चूरमा, क्योंकि मीठा पसंद है उसको। आदत डाल दी है खिलाने की। और फिर उसके बाद मैडम कहती है चलो इतनी सारी दाल बनाई है, भर भर के नीचे लेकर चल अम्मी औरों के यहाँ पे। और भाई साहब खुद देने के लिए जा रही है बिक्कू के साथ। वहाँ पे भी तो पलटन बैठी हुई है, तो चलो जब बना ही लिया एहसान कर देते हैं, चलो उनको वहाँ पे खिला लेंगे। पता नहीं शूट करेंगी क्या नहीं करेंगी, क्योंकि आजकल तो भाई साहब ये कुछ शूट नहीं करते, और डालेंगी तो हो सकता है फिर और 4-5 दिन 10 दिन बाद डालें। तो ये है मैडम का खाना, ये चिकन है, ये सैलेड है, ये सोटे वेजिटेबल है, ये फलाना है, ये दिमाग। हम खाएंगे दाल बाटी। क्योड़े पे कब खाई थी? चालू के बर्थडे पे खाई। अरे कभी भी खाई हो, अब तुम्हारा दिल कर रहा है खा लो उठा। कहते हैं दिसंबर जैन फेब मार्च, देखो ये तो 4-5 महीने बाद मई लग गया है जनाब, भूल गए हो क्या? फिर मैडम भर के लेके चल दी है नीचे के लिए, दाल भी बाटी भी चूरमा। मैंने डिप्पे से कहा डिप्पे आज मेरे लिए दाल बाटी बनाओ, तो बिक्कू ने कहा हाँ मैं भी खाऊंगा। लो बिक्कू तुम भी घी में डुबा के खाओ। मैं इधर और यहाँ देखिए कौन आया, अब आ गया है 1 मई, और 1 मई को कौन आया है? मैडम की दोस्त। और मैडम के कपड़े देख लो भाई साहब, भाई साहब क्या अजीब लग रही है ये। वैसे वेट लॉस हो रहा है लेकिन अजीब ही कपड़े पहनती जा रही, जितना वेट लॉस हो रहा है ना ऐसा लग रहा है ब्रेन भी लॉस हो रहा है मैडम। क्या अजीब व गरीब कपड़े पहनती रहती हैं, एक एक करके सबको जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देती है मैडम, फिर चाहे वो इनकी दोस्त कलीग्स हो, बहन हो, कोई रिश्ते हो, माँ बाप हो। और भैया अम्मी को भी नीचे से बुला लिया। तो ये आई है जिनकी छोटी सी एक बच्ची है, हमने जब मैडम प्रेग्नेंट थी तब भी हमने इनको देखा था, और बच्ची के साथ फोटोज जो है ना इनकी इधर उधर सर्कुलेट हो रहे थे, सब पूछ रहे थे ये कौन है, ये बच्ची कौन है। तो ये वही उनकी दोस्त है जिनकी बच्ची है। वैसे तो इनके घर में टिकने के लिए कोई आता नहीं है, किसी के लिए एंट्री नहीं है नानी जमीन पे पड़ी रहती हैं,
बाजा खाला और वो सब बातें वो भी वहीं चालू के घर में रहती है, खुद की माँ तक नहीं रहती है। कभी कभी आशू आ जाती थी, अब तो उसको भी बेचारे को किक आउट कर दिया, उसकी शादी तक में नहीं गई है, उससे भी लड़ाई फजीते पता नहीं क्या क्या कर ली। जितने भी कलीग्स हैं, यार दोस्त हैं, सबको तो मैडम भगा देती है, कोई टिकता ही नहीं इनके साथ। ये आई है भाई साहब 2 दिन के लिए रुकने के लिए। अब रीजन क्या है? नो रीजन। अब मैडम अपना ब्लॉग बनाएंगी तो हो सकता है बताएंगे। तो अम्मी को बुला लिया, अम्मी फोटो खिंचवाने के लिए बैठी है। अम्मी को लगा हमारी फरिश्ता वो फोटो खींच रही है, पर फोटो नहीं खींच रही, वो व्लॉग बना रही है, डालेगी मैडम व्लॉग। और वो कंटेंट भी जनाब ने अपने व्लॉग में दिखाते हैं। ये है अनुषा, ये उसकी बेटी, और देख लो बेटी कितनी बड़ी हो गई। जब मैडम प्रेग्नेंट थी तब ये बहुत छोटी सी थी। तो ये आई है हमारे घर में रुकने के लिए। उसके बाद 1 मई की बजाय फिर 2 मई को गायब हो गए, फिर 3 मई को दिखा दिया कि निकू आया है, गाँव से सामान मंगाया है, उसमें सीड्स हैं। अब मैडम सीड्स वगैरह ले रही है, उसमें फ्लैक्स सीड्स है, पंपकिन सीड है, मेलन सीड्स हैं, गुड़ मंगाया है। ये तो हम डेली खाते हैं, इनकी हमें बहुत जरूरत होती है, हमने गांव से मंगाया। और कटोरी में पलटे होंगे बालूशाही, वो लेकर आया, उठा के उसने मुंह में रख दिया। जब उसने बेचारे ने मुंह में रख लिया है तो उसके मुंह में से छीन के मैडम कह रही, ए यहाँ रखो, झूठा वहां पे रखवा दिया, क्योंकि बच्चा मीठे की बिना रुक ही नहीं रहा है भाई साहब, इतनी आदत लगा दी इन्होंने। ये क्या है निको? ये है बालूशाही। क्यों जनाब आपको नहीं दिख रही बालूशाही? और फिर बाद में इतनी पसंद आई कि 2-3 चम्मच खा ली। और ये भी रूहान के लिए आया है। क्या आया है? ये है प्योर गुड़। मजे हैं तुम्हारे रूहान तो अब ये गुड़ के पता नहीं क्या बना बना के खिलाएंगे। अब चीनी तो नुकसान देगी, वैसे तो गुड़ भी नुकसान ही देता, लेकिन ये मैडम की सोच है कि वो गुड़ में कुछ बना बना के देगी। और अब जनाब ने घुमाया अपनी तरफ कैमरा जिस्म की नुमाइश करते हुए। ये बहुत अच्छा है निको, बालूशाही एक बाइट और ले लूं। और वो बच्चा बार बार फिर अपना मैडम बताती है किस्सा, हम शूटिंग कर रहे थे, वहाँ गरम गरम गुड़ बन रहा था, हमने वो गरम गरम गुड़ खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जनाब बताते हैं कि यहाँ पे रूहान ने कुछ शैतानी करी थी, और वहाँ पे देखो डिप्पी उसको कैसे डांट रही थी। और मैडम तो अच्छे खासे गुस्से में बैठी हुई हैं भाई साहब। ये नहीं पता कि वो क्यों डांट रही थी, क्या बात थी। और फिर जनाब उसको जस्टिफाई कर रहे थे कि डांटना चाहिए बच्चों को, थोड़ा बहुत जो है बोलना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत में इरिटेट हो रही है मैडम, या किस रीज़न से इरिटेट हो रही थी या क्या बात, ये तो नहीं पता, क्योंकि जहाँ सुनानी होती है वहाँ तो वो सुनाते नहीं है, और वहाँ पे वॉइस ओवर कर देते हैं। तो ये एज होती है जिसमें बच्चे थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। तो रूहान ने कुछ गलती की थी, डिप्पी उसको डांट रही थी। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं वो क्लिक बैट वाला जो डायलॉग है उसको बोलने के लिए और बताने के लिए। आपके हमें DM आ रहे थे कि हम अपना चैनल बंद कर रहे हैं। अरे भाई कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं जो आपको DM करते हैं और ये पूछते हैं कि आप अपने चैनल बंद करें? और ये चैनल बंद होने वाली बात आई कहाँ से? किसने बोला कि आप चैनल बंद कर रहे हो? तो दोनों ने बोल दिया कि नहीं नहीं हम चैनल नहीं बंद कर रहे हैं, हमने बहुत मेहनत से खड़ा करा है, इतनी बड़ी हमारी YT फैमिली में। ये तो हमें पहले से पता था कि तुम चैनल तो नहीं बंद करने वाले हो किसी भी कीमत। हे गाइस, हे फ्रेंड, हाय गाइस, ये सब कहते कहते अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स, ये सब करते करते फ्री फंड का इतना पैसा आ रहा है। अगर और भी कम व्यूज आ जाएंगे, जैसे कि डम्बावना के आ गए हैं या किसी और के कम हो गए हैं, तो भला तो भैया उनका भी हो रहा है। जिनके 80-90 हजार व्यूज आ रहे हैं उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो तुम्हें तो उनसे ज्यादा ही आ रहे हैं। अब पिदा को देख लो, पिदा के व्यूज देखो इनसे बहुत कम होते हैं, पर अच्छा खासा चला रही है ना सब कुछ मामला। सूफियान हो गया, पिदा हो गया, ये छपरी ग्रुप जितना भी हो गया इनका, उनसे भी कम आने वाले व्यूज वाले जो लोग हैं। और हे गाइस, अभी हम आए हैं ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम तो फिर DKI के बारे में भी बताएंगे। ये डिजाइन है इसने डाली थी। और फिर जो मैडम ने दिखाया है भाई साहब, जो पचका करा है, क्यों करती हो मैडम ये सारे काम? घुमा घुमा के दिखा रही है, इतना बेहुदा लग रहा है। और आज की डेट में ये कौन पता है, गया फर्सी सलवार का फैशन भी गया। और फिर मैडम बता रही है डिजाइन 3 कलर में है, फर्सी सलवार है, ये देखो ऐसा है वैसा है, तीसरा है चौथा है किसको पड़ी है? कुल मिला के ये है कि जनाब ने या तो मैडम की तबीयत खराब का कंटेंट बनाया, या तो फिर कोई कोलैबोरेशन आ गया तब बनाया, या फिर किसी भी तरह का क्लिक बेट कर बनाया। अपनी बहन को थोड़ी अकल दे दो जरा, वो भी जैसे तुमने बताया रिजल्ट के बारे में, वो भी बता दे भैया पिज्जा के रिजल्ट के बारे में। और इसी ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और जनाब एंड कर भाग गए। हालांकि मैंने 19 मिनट का इतना बेहतरीन बनाया था, इससे ज्यादा अच्छा और बहुत ही फनी वे में बनाया। भाई साहब वो ऐसा हाथ पड़ा के डिस्कार्ड हो गया, फिर से बनाया, इसलिए और मेरा 1 घंटा गया। खैर मेरा तो 1 घंटा गया, लेकिन आप सुनेंगे उसका तहे दिल से शुक्रिया, और कमेंट्स करेंगे और अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और मेरी जो मेहनत बेकार हो गई है वो वसूल हो जाएगी। चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।